वी विल डूइंग एक्सरसाइज 5.2 एपी का। तो एपी का मैंने सबसे पहले आपको फॉर्मूला बताया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। सिंपल ए एन मतलब कौन सा वाला टर्म। अब इन्होंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में दे रखा है A7 D3 N8 और क्या बोला इन्होंने, ए एन निकालो। तो आपने कुछ नहीं करना है, इस फार्मूले में सब कुछ पुट करते चले जाना है, आपका आंसर आराम से निकल। ए एन निकालना है, ए पता है 7, एन पता है 8 और डी पता है 3। 8 में से एक गया 7, 7 3 21, 7 प्लस 21 कितना आ गया आपका 28। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सब क्वेश्चन में केवल यही फार्मूला है, कोई भी बड़ा काम नहीं है, जैसे छोटे छोटे बच्चे करते हैं बिल्कुल सेम करना है। सेकंड में इन्होंने ए एन आपको 0 दिया है, ए आपको -18 दिया है, ठीक है। एन दे रखा आपको इसमें 10, डी आपको नहीं दिया। ये -18, 10 में से 1 गया 9D, -18 इधर आगे प्लस 18, डी का वैल्यू 18 को 9 से डिवाइड कर दो, डी की वैल्यू 2। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट सेम वही फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह हम लोग को क्या लगाएंगे, -5। ए इसमें हमें नहीं मालूम, एन इसमें कितना 18 है और डी कितना इसमें -3 है। ए की जगह ए 18 में से 1 गया 17, 17 को -3 से मल्टीप्लाई करा -51। तो ए की वैल्यू क्या होगी, -15 प्लस 51, ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 46। ये 3 पार्ट हो गए। चौथा पार्ट बार बार हम आपको ये फार्मूला सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में फार्मूला ढंग से चला जाए। देखिए ए एन इज इक्वल टू, ए एन कितना दिया हमने 3.6, ए कितना दिया -18.9, एन इसमें नहीं मालूम और डी कितना आपका इसमें 2.5। तो -18.9 इधर आगे क्या हो गया 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n माइनस 2.5। 18.9 और 6 कितना हो गया आपका 19.5, 20.5, 21.5, 22.5 कितना आ गया आपका 22.5 इज इक्वल टू n माइनस 1 2.5। तो 2.5 से 22.5 को डिवाइड कर दो, पॉइंट कैंसिल, 25 9 जा 25 9 जा, एन की वैल्यू 9 माइनस 1, एन की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 10। ये फोर्थ पार्ट। अभी आखिरी में फिफ्थ पार्ट। अगेन ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह हमें नहीं मालूम, ए कितना है इस क्वेश्चन में 3.5 है, एन कितना है इसमें आपका 105 दिख रहा है -1 और डी कितना है 0। एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0 और ये 3.5। तो आंसर कितना है इसका 3.5। तो ये 5.2 का सिंपल सा क्वेश्चन ए एन का फार्मूला लगा, खट 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 बोली की तरह आंसर निकल के। अभी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोले चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ये बोले इसका 30वां टर्म निकालो अगर 30th टर्म ऑफ ए पी क्या क्या दे रखा है 10 7 4 30वां टर्म कितना होगा। खेल ध्यान से देख रहे हो तो ए पता है, ए 10 है, ए 10 है। डी कितना है, 10 के बाद 7 आ रहा है तो डी इसको घटाना है इसमें से, डी कितना है -3। 30th टर्म निकालना तो ए 30 निकालना फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 डी। 30th मतलब एन की जगह 30 निकालना, ए प्लस 29 डी, ए की जगह 10, 29 इंटू -3 -87 कितना आंसर आ गया -77। ये हमारा सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट, इसका 11th टर्म निकालना है। यहाँ लिखा 11th नाम ऑफ ए पी, ठीक है। और दे रखा है उन्होंने -3 -½ 2 डैश -3 के बाद -½ आ रहा है तो बढ़ रहा है, हाँ ध्यान रखिए।
तो डी निकालने का फॉर्मूला है, इसको घटाना है इसमें से, मतलब A1 A2 A3, तो A2 में से A1 को माइनस करना है, हाफ में से माइनस करना है, ब्रैकेट ज़रूर लगाना है, ये -3 माइनस हाफ माइनस माइनस प्लस 3, LCM 2 -1 1 2 जा 2 6, ये आ गया 5.2। डी कितना आ गया आपका 5.2। कौन सा टर्म निकालना, 11 टर्म, फॉर्मूला A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D, A प्लस 10D। ए की जगह -3, ए की जगह क्या लगाएंगे हम लोग, -3 10 इंटू डी, डी कितना आपका 5.2 2 5 या 10 -3 प्लस 25 कितना आ गया आपका 22। इस तरीके से हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन हमने आपका सॉल्व कर दिया, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन को ढंग से समझना है, जादू देखना है, जादू क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता हमें 2-26 क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म। पहले टर्म को ए कहते हैं, पहले टर्म को ए कहते हैं, दूसरे टर्म को A प्लस डी कहते हैं, तीसरे टर्म को A प्लस 2D कहते हैं। तो A प्लस 2D किसके बराबर है, 26 के बराबर है, और A कितना है 2 है, 2D इक्वल टू 26 प्लस 2 माइनस 2, 2D का वैल्यू 24, D का वैल्यू 24/2, D कितना आ गया आपका 12। तो D आपका कितना आ गया 12। अब सुनो, सेकेंड टर्म निकालना मतलब डब्बा निकालना है, डब्बा किसके बराबर है, A प्लस डी के बराबर है। ए की जगह क्या लगाएंगे 2, डी की जगह 12, तो डब्बा किसके बराबर हो गया 14 के बराबर हो गया। अब नेक्स्ट वाला पार्ट, बहुत आनंद आ रहा है हमें पढ़ाते हुए, हमें ये ऑनलाइन पढ़ाते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। जो जो बच्चे पढ़ने वाला है उसके लिए बहुत बढ़िया है ये, बहुत समय बचत ही बचत, ठीक है भाई, बहुत आराम ही आराम है। बस हिम्मत करनी है उसको क्वेश्चन पूछने की, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जाइए, क्वेश्चन पूछिए, जहाँ कमेंट लिखा होता है आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। -13-3 लिख रखा बेटा। अब क्या खेल है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, सेकंड टर्म को A प्लस डी, थर्ड टर्म को A प्लस 2D, फोर्थ टर्म को A प्लस 3D। तो यहाँ से नज़र आ रहा है A प्लस डी की वैल्यू 13, A प्लस डी की वैल्यू 13। चौथे से समझ आ रहा है A प्लस 3D की वैल्यू 3, सेकेंड A प्लस 3D की वैल्यू कितनी हो गई 3। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग, बाय सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग क्या, तो माइनस साइन, माइनस कहानी ख़त्म। माइनस का 3D 3, माइनस की 1, प्लस का माइनस का 2D, माइनस का 3 प्लस का 13, ये प्लस का 10। तो D का वैल्यू कितना आ गया आपका -5, D का वैल्यू कितना आ गया -5। अब आपको D निकल चुका है, आपको पता है कि A और D को जोड़ के 13 आता है। A की जगह मैं मालूम, D की जगह -5 लगाओ, A कितना आ गया आपका 18। अब A भी पता लग गया, D भी पता लग गया, तो पहला A आंसर निकल गया। तो पहला वाला जो डब्बा है किसके बराबर है, A के बराबर है। A कितना आ गया 18, पहला वाला आंसर, ठीक है। दूसरा वाला आंसर है A प्लस 2D, क्या है A प्लस 2D। A की जगह क्या लगाओगे 18, ठीक है। D की जगह -5, 18 2 5 या 10, 18 में से 10 गया 8, तो पहला वाला आ गया आपका 18, दूसरा वाला आ गया आपका 8। इस तरीके से आप इस खेल को खेलते जाएंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है आपका इसका 5-9.5। क्या है, A5 है, ठीक है। A प्लस डी नहीं पता, A प्लस 2D नहीं पता, A प्लस 3D। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो हम लिखेंगे A4। A4 किसके बराबर है 9। A4 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D। फार्मूला ये है ना, देखो कैसे है, जो भूल गया फार्मूला ये, n की जगह क्या लगाएंगे 4, 4 में से 1 गया 3D, तो 4 टर्म हो गया A प्लस 3D किसके बराबर है 19/2। A की जगह क्या लगाएंगे 5, 3D इज इक्वल टू 19/2 -5, 3D इक्वल टू
तो 19 में से, ठीक है, 19 में से 1 2 2 10, डी का वैल्यू 9/3 नीचे 2 × 3 3/4, किसकी वैल्यू आ गई, डी की। देखो बच्चों, ए भी निकल गया, डी भी। फिर दोबारा बताते हैं, 5 डैश डैश इतना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, फर्स्ट टर्म ए, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म इसके बराबर है, फोर्थ टर्म को लिख सकते हैं a+3d, फार्मूला ये होता है 4 में से बन गया a+3d इतना। ए की जगह 5 लगा दिया, 3d = इतना, a+5 इधर आ गया -5, 3d इतना, 3 नीचे आ गया, 3 नीचे आ गया, तो 19 में से 10 गया, 9/2, ये 3 नीचे आ, 2 × ये 3, अब 3 3 जा 9, 3 देखो 3 3 जा 9, रॉन्ग हो गया। डी का वैल्यू कितना आ गया आपका, डी का वैल्यू 3/2, डी का वैल्यू कितना देखो 1 2 जा 2, तो डी का वैल्यू कितना आ गया 3/2। अब आपको निकालना है सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म किसके बराबर है, a+d, a+d, ये वाला जो आंसर है a+d के बराबर है। ए कितना है, ए कितना है, देखो ए कितना है 5, और डी कितना निकाला का मैंने 3/2 + 3/2, एलसीएम 2 10 + 3, ये आ गया 13/2, कितना आ गया 13/2। ये क्या है, a+d, a+2d, a+2d, ए की जगह 5, 2d 3/2, 2 टू गेट कैंसिल, 5 + 3 8, तो ये आंसर कितना आ गया हमारा 8। ऐसे करके मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने कर दिए। अब आप फोर्थ एंड फिफ्थ वाला कर सकते हैं, तो फोर्थ एंड फिफ्थ मैंने आपके लिए छोड़ दिया, ठीक है। फोर्थ एंड फिफ्थ वाला आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा इसका थर्ड का, फोर्थ एंड फिफ्थ वाला आप कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन है फोर्थ, ये बोले विच टर्म ऑफ द एपी, अंग्रेजी समझते जाइए, कौन सा वाला टर्म 78 के बराबर है, कौन सा वाला टर्म 78 के बराबर है। सवाल कहता है an = a + n-1d, an किसके बराबर है 78 के, a किसके बराबर है 3, n हमें नहीं मालूम, d कितना है 3 के बाद 8, 8 के बाद 13, बढ़ रहा है, तो d कैसे निकलता है, इसको घटाते हैं इसमें से, 8 में से 3 है, कितना आ गया 5, यहाँ लगा दिया मैंने 5, 78 3 5 and 5 बन जा 5, 3 में से 5 किया -2, 78 -2 इधर आकर के +2, 5n = 80, n की वैल्यू 16। तो कौन सा टर्म है ये, 16 टर्म है। कौन सा टर्म है, 16th टर्म है। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। सेम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का भी सेम क्वेश्चन है। मैं फिफ्थ का सेकेंड पार्ट कर रहा हूँ, 18, ठीक है, 15.5, 13 डैश 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 -47, क्या दे रखा है, an = a + n-1, an की जगह -47, a की जगह 18, n हमें नहीं मालूम, d मालूम है। d निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको घटाते हैं इसमें से, इसको घटाते हैं इसमें से, तो 15.5 में से 18 माइनस करना है। 15.5 में से 18 माइनस करेंगे तो आएगा 2.5, क्या आएगा 2.5, 31/2, वर्किंग करके कैसे दिखा रहा हूँ देखो, एलसीएम 2 1 2 2 36, आंसर आ गया, ये आ गया डी, क्या आ गया डी। तो मैं देखो, अब ये देखो, ये क्या है, ए एन है, n-1d, डी की जगह -5/2, ध्यान से देखते जाइए, -47, ये मैंने आराम से यहाँ पर क्या निकाला है, डी निकाला है, इस n की वैल्यू निकालनी है, -47 +18 यहाँ के -18, n-1 -5, -47 -8 -55 -60, दोनों लड़कियाँ हैं, दोनों माइनस साइन वाले जुड़ गए, ठीक है, -5.2, n-1 माइनस माइनस कैंसर, 65 × 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 5 नीचे, ये n-1 क्या है, n-5, 13 जा 13 दूनी 26, -1 इधर आकर के +1, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 27। नंबर ऑफ टर्म कितने इसमें 27 है। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो गया हमारा समाप्त। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं हमें कि क्या
-150 इसका टर्म देखो, 11 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, 2। ये बोल रहे क्या -150 इसमें आएगा कि नहीं आएगा। देखो 11 आ रहा है इसमें, 10 नहीं आ रहा है, 9 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, ये नहीं आ। तो आपको चेक करना है ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। an = a + n-1, an की जगह क्या लगाओ -150, an की जगह क्या लगाओ -150, e की जगह क्या लगाओ 11, n हमें नहीं मालूम, d कितना आएगा इसमें, 11 के बाद 8 आ रहा है, तो d कितना है, इसको घटाना है इसमें से, d कितना है -3, d की जगह -3, -150, 11 -3n + 3, 11 और 3 14, -3n, देखो -3n इधर आके +3n, -150 इधर आके +150, तो 3n, क्या बोला मैंने, 3n किसके बराबर है, 150 + 4 164, n की वैल्यू है 164/3। ये पूरा कट नहीं रहा, ये पूरा कट नहीं रहा, 3 5 या 15, 1 4 3 4 12, ये आपका आंसर आ रहा है। n का जो आंसर आएगा पूरा होल होगा, या तो 54 होता या 55 होता, पर ऐसे अपॉन में आंसर नहीं आएगा। घर में कितने बच्चे हैं, या 7 होंगे या 8 होंगे, मेरी बात समझ रहे आप, नंबर पूरा आएगा। तो ये पूरे 11 8 5, तो ये तो टर्म माने जाएंगे, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, पर 4 उसको कोई टर्म की गिनती इसकी नहीं होगी। तो ये n क्या आना चाहिए था, होल में आना चाहिए था। तो ये कितना आना चाहिए था, 54 या 55, लेकिन ये होल में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये -150 पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे करके मैंने क्वेश्चन नंबर कितने कर दिया, आपके 6 वाला क्वेश्चन कर दिया मैंने। अब हम आपका क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, आपका 7 8 वाले क्वेश्चन हम आपको कर रहे हैं। ध्यान से हमारे जादू को आप देखते रहिए, कितना आपको समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, हम अपने आप को बहुत रिलैक्स करके बढ़िया तरीके से हमें बहुत आराम से पढ़ाते हैं, हमें इसकी भी टेंशन नहीं लेते कि आप में से किसको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि समझना आपको है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, आप मुझे फ़ोन करो, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखो, जो भी लिखना चाहते हो लिखो, पूरी छूट है बेटा आपको, ठीक है। तो ये हमारा काम है, आप कोशिश करेंगे तो पक्का समझ आएगा, नहीं आएगा तो हम आपको समझाएंगे। हमारे चैनल में आपको फ़ायदा ये है कि आपको जो नहीं आता आप हमसे पूछ सकते हैं, बाकी ऐसी जगह वहाँ पर आपको फैसिलिटी नहीं है। फाइंड द 31st टर्म, 11 टर्म इज 38, जिसका 11वां टर्म कितना है, 38 है। देखो 11वां टर्म का मतलब ऐसा होता है, वो 38 के बराबर है। 11वां टर्म को अगर हम लिखेंगे तो a प्लस फॉर्मूला यही होता है, n कितना 11 में से बन गया, a + 10d = 38। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहा है कि 11वां टर्म 38 है, क्वेश्चन नंबर है 7 है, और ये बोल रहा है कि 16 टर्म 73 है। 16 टर्म कितना है, 73 है। 16 टर्म का मतलब हो गया a + 15d, 16 का मतलब a + 15d 7। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये पहला और ये सेकंड। अब इस्तेमाल हो रहा है चैप्टर 3 में जो आपने पढ़ा था, वो साइमल्टेनियस इक्वेशन, बिल्कुल सेम उसी की प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, बाय सब्ट्रैक्टिंग, माइनस साइन माइनस साइन, कहानी खत्म। 15d में से 10d गया, 5d, 73 में से 38 गया, 35, d की वैल्यू 5 7 जा 35, तो d कितना निकल गया हमारा, 7 निकल गया। अब हमें पता है कि a + 15d 73 के बराबर है, a की जगह हम a लगाएंगे, d की जगह 7 लगाएंगे, 15 7 105, 73, a का वैल्यू 105, 7 5 में 3 का 2, कितना आ गया 32। a का वैल्यू कितना आ गया आपका, a भी निकल गया और d भी निकल गया। क्या बोला मैंने, a भी निकल गया और d भी निकल गया। आपको निकालना 31वां टर्म, 31st टर्म। 31st टर्म का मतलब होता है a + 30d, a की जगह लगाएंगे हम लोग -32, d की जगह 7, -32, 37 का 210, 10 में से 2 गया 8, ठीक है, 10 में से 2 गया 8, और कितना 10 में 78, 178, कितना आ गया आपका 178 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये 7 समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 बोलता है एक एपी के अंदर 50 टर्म है, एक एपी के अंदर 50 टर्म है, जिसका तीसरा टर्म 12 है, तीसरा टर्म 12, तीसरा टर्म को लिखेंगे a + 2d 12, ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट। और वगैरह कि 50 टर्म है और आखिरी टर्म 106।
आखिरी टर्म का मतलब 58 टर्म, उसको क्या लिखेंगे a प्लस 49d, a प्लस 49d क्या लिखेंगे हम लोग, a प्लस 49d किसके बराबर है, 106 के बराबर है। सेकेंड इक्वेशन, तो पहला है a प्लस 2d 12, a प्लस 49d 106, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड, बाय सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग करने पर इसकी कहानी ख़त्म। 49 में से 2 गया, 47d, 106 में से 2 गया, ठीक है, कितना आ गया आपका 94, माइनस माइनस कैंसिल, d का वैल्यू 94/47, d कितना निकल गया आपका 2। अब d2 आ गया, अब हमें पता है कि a और 2d वो मिला के कितना है 12, a प्लस 2d 12 है और d 2 निकल गया, 2 2 जा 4, a प्लस 4 इक्वल टू 12, 12 में से 4 का a की वैल्यू क्या आ गया 8, a भी निकल गया और d भी निकल गया। क्या बोला मैंने, a भी निकल गया, d भी निकल गया। अब आपको 8th वाले क्वेश्चन में निकालना था, ठीक है, फाइंड द 29th टर्म, कौन सा टर्म निकालना है आपको, 29th टर्म निकालना है। 29 टर्म का मतलब हो गया a प्लस 28d, a की जगह क्या लगाएंगे 8, d की जगह 2, 8 28 टू 56, 56 और 8 कितना हो गया 64 हो गया। तो ऐसे करके मेरे कितने क्वेश्चन खत्म हो गए बेटा, 8 क्वेश्चन क्या हो गया हमारे खत्म हो गए। 29 टर्म हमने आपका इसका निकाल दिया। अब हमारा सवाल आ रहा है 9th and 10th क्वेश्चन, 9th and 10th क्वेश्चन हम आपके लिए कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है इफ द थर्ड एंड 9th ऑफ एन APR, इफ द थर्ड एंड 9th, जब आप पढ़ते हो अपनी बुक को खोल के बैठो, जैसे क्लास में पढ़ा रहे होंगे ऐसे आपने पढ़ने का माहौल बनाना है। हर चीज़ का एक माहौल होता है, एक माहौल बनाना होता है, बाकी तो बच्चे पढ़ते बच्चे हैं, ठीक है। इफ द थर्ड एंड 9th ऑफ एन AP, थर्ड टर्म का मतलब हो गया A3, मैंने लिखा a प्लस 2d, थर्ड टर्म अपन AP बोल रहे हैं, थर्ड टर्म कितना है 4 है, और आगे से बोल रहा वो 9th टर्म, 9th टर्म किसके बराबर -8, तो a प्लस 8d, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड हो गया a प्लस 8d, 9th टर्म किसके बराबर है -8 के बराबर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो a प्लस 2d 4, a प्लस 8d -8, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन बाय सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, कहानी ख़त्म। 8d में से 2d गया -60, प्लस का 8 प्लस का 4 12, d का वैल्यू क्या आ गया -2। अब d -2 आ गया, हमें पता है कि a प्लस 8d -8 के बराबर, a की जगह a, अब जो a 8 2 जा 16 -8, a का वैल्यू कितना 16 में से 8 गया 8, a भी निकल गया, d भी निकल गया। क्या बोला मैंने, a भी निकल गया और d भी निकल गया। अब ये बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9th में कि कौन सा वाला टर्म 0 के बराबर होगा। क्या कह रहे हैं इनकी बात समझो, कौन सा वाला टर्म 0 के बराबर है, ढूंढना क्या है, ये n ढूंढना है। फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 0, a की जगह 8 लगाओ, कौन सा वाला टर्म मतलब n ढूंढना है, ठीक है। d कितना है -2n माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0, 8 प्लस 2 10, ठीक है, -2n आगे प्लस 2n, n की वैल्यू 10/2, n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5। तो ये हमने क्या निकाल दिया, कौन सा वाला टर्म 0 है। फिफ्थ टर्म हमारा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। फिफ्थ टर्म हमारा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है द 17 टर्म ऑफ एन AP, क्या बोल रहा है मैं वो, 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7, 17वां टर्म 10वें टर्म से 7 ज़्यादा है। 17वां टर्म का मतलब हो गया a प्लस 16d, 10वें टर्म का मतलब हो गया a प्लस 9d इक्वल टू 7, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d 7, a गेट कैंसर, 16d में से 9d गया 7d इक्वल टू 7, और d की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो इस तरीके से मेरे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।